कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को कोई पूजा है, कोई फेस्टिवल है, कोई यज्ञ है, कोई हवन है, वो अटेंड करना होता है और सेम टाइम पर उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेट होती है। इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे मेल आए हैं कि मैं इस पर कोई एक वीडियो बनाऊं, तो आज का ये वीडियो उसी पर आधारित है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि ये जो जानकारी है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं या आप कोई मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं तो आप ये दवा का यूज़ हमेशा आपके डॉक्टर की सलाह से लीजिए। डॉक्टर की सलाह के बाद आप ये मेडिसिन यूज़ कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और मैं हूँ आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेट को कैसे आगे बढ़ाएं। नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो पीरियड्स की जो डेट होती है उसे हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम ऐसी कौन सी मेडिसिन लें जिसको यूज़ करने के बाद आपके पीरियड्स की जो डेट है वो बढ़ सकती है। हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से ब्रांड की वो मेडिसिन्स हैं, कैसे उन्हें यूज़ करना है, कितने टाइम के लिए यूज़ करना है, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं। सारी जानकारी आपको यहीं इसी वीडियो पर मिलेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टैबलेट का नाम है नॉर्थिस्टोन टैबलेट। जी हाँ, अब चलिए हम देख लेते हैं कि मार्केट में ये कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ब्रांड है वो है प्राइमलूट एन। जी हाँ, प्राइमलूट एन के नाम से मेडिसिन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। दूसरा जो ब्रांड है गायनासेट। जी हाँ, गायनासेट नाम से भी आपको मार्केट में ये मेडिसिन ईजिली मिल जाएगी। तीसरा नाम है रेजेस्टेरॉन। जी हाँ, आपको मार्केट में रेजेस्टेरॉन नाम से भी ये मेडिसिन ईजिली मिल जाएगी। 5 mg की आती है। सभी में ड्रग का जो एक्टिव कंसंट्रेशन है वो 5 mg ही होता है। चौथे ब्रांड को भी चलिए देख लेते हैं। चौथा ब्रांड है मेंसिल एन। जी हाँ, आपको मेंसिल एन के नाम से भी ये मेडिसिन मार्केट में मिल जाएगी। एक और ब्रांड है नॉर्लॉट एन। जी हाँ, ये सभी नाम हैं जिनसे आपको मार्केट में आप फार्मेसी में जाएंगे और आप ये मेडिसिन जो है परचेस कर सकते हैं ईजिली। चलिए अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड्स कौन कौन से हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे ज़्यादा फेमस है प्राइमलूट एन और इसके अलावा एक और है वो है रेजिस्ट्रॉन। इन दोनों ब्रांड की जो मेडिसिन है आपको 50 रुपीज़ तक आराम से मिल जाएगी। 5 mg आपको ड्रग का कंसंट्रेशन याद रखना है। सभी में सेम ही ड्रग होती है। ये जो ड्रग है वो सभी में सेम है और 5 mg की आपको ये मिल जाएगी 50 रुपीज़ अराउंड। चलिए अब देखते हैं सबसे ज़्यादा चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ती कौन सी मिलती है मार्केट में। 45 रुपीज़ की ये आपको मिल जाती है। इस मेडिसिन का नाम है सेसरॉन एन। जी हाँ, ये 45 रुपीज़ की आपको मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट यानी कि सस्ती है इन सभी ब्रांड्स में। इन सभी में एक्टिव जो ड्रग इंग्रेडिएंट है वो नॉर्डेस्ट्रॉन 5 mg है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 5 mg में है ये और ये शेड्यूल H की मेडिसिन है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है, ये जो टैबलेट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है। देखिए, ये जो हम ये मेडिसिन खा रहे हैं नॉर्डेस्ट्रॉन टैबलेट जो हम ले रहे हैं, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। जी हाँ, जैसा कि हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है, वैसे ही नॉर्डेस्ट्रॉन एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। अब देख लेते हैं ये नॉर्डेस्टेरॉन टैबलेट काम कैसे करती है, जो एक सिंथेटिक हार्मोन है। इसके लिए हमें छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी जो हमने 11th-12th में पढ़ी थी। क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी अकर हो जाती है, भ्रूण का विकास जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस वक्त में
जो एग फॉर्म हुआ है वो ख़राब हो जाता है 12 घंटे के बाद। और ये जो एग ख़राब हुआ है ये एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने पर ख़राब होता है और हमारे गर्भाशय की ब्लड और टिश्यू की जो परत है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और ऐसे में ये जो परत नष्ट हुई है ये योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है और यही कहलाता है पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब हम हमारे शरीर में बाहर से सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बना रहता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम ना होने की वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग है वो भी थिक रहती है। जब तक हम ये मेडिसिन लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से हमें ये जो ब्लीडिंग और टिश्यू की जो परत है वो बनी हुई है जो कि हमारे शरीर में है। जैसे ही हम ये मेडिसिन लेना बंद करते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है और योनि मार्ग से जो भी ब्लड और टिश्यू की परत है वो बाहर निकल जाती है। तो ये रही इस मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, ये ऐसे ही काम करती है। आई होप आप सबको ये अंडरस्टूड हुआ होगा। मैंने बहुत कोशिश की है इसे काफ़ी हिंदी में जाकर के समझाने की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसको लेना कैसे है, कैसे इसे यूज़ करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेडिसिन है दिन में 3 बार लेनी है। जी हाँ, दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लेनी है, सुबह शाम और दोपहर पानी के साथ लेनी है। 5 mg की ये ड्रग है जो आपको दिन में 3 बार लेनी है। सुबह भी लेनी होगी खाना खाने के बाद, दोपहर में भी लेनी होगी और शाम को भी लेनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ड्रग का डोज है वो 5 mg ही रखना है। 5 mg डोज की ये ड्रग आपको लेनी है, आपके खाना खाने के बाद लेनी है, पानी के साथ लेनी है। ये डोज आपको याद रखना है कि आपको दिन में 3 बार ये मेडिसिन लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि लेनी कब से है। भाई हमें हमारा पीरियड, सपोज कीजिए आपका पीरियड आने वाला है 20 तारीख को किसी मंथ की डेट में, तो अब आप इस मेडिसिन को कैसे लें कि आपका वो पीरियड पर्टिकुलर 20 तारीख को ना आए। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोज़ आपका पीरियड 20 तारीख को आ रहा है तो आपको 20 तारीख के 3 दिन पहले कम से कम ये मेडिसिन लेना शुरू करना है। आप चाहें तो 17 तारीख से ये मेडिसिन लेना शुरू कर सकते हैं और आपको ये 3 दिन तक लेनी है या फिर 4 दिन तक, या जब तक आप आपका पीरियड नहीं चाहते हैं। सपोज़ आप ये चाहते हैं कि 20 तारीख को आपका पीरियड ना हो, यू आर हैविंग एनी इम्पॉर्टेंट फंक्शन और पूजा, कोई ऐसा फंक्शन है जो आपको अटेंड करना है, तो अगर आप 20 तारीख को ये साइकिल रोकना चाह रहे हैं तो आपको 17 तारीख से ये मेडिसिन लेना शुरू करना होगा। 3 दिन तक आपको लगातार ये मेडिसिन लेनी होगी, दिन में 3 बार। तो इस तरह से जब आप 20 तारीख तक ये मेडिसिन लेंगे आपका पीरियड नहीं आएगा। 21 तारीख को जैसे आपने ये मेडिसिन लेना बंद कर दिया तो डेफिनेटली 1 से लेकर 10 दिन के बीच में आपका पीरियड वापस से स्टार्ट हो जाएगा, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ आपकी मैरिज है और आप चाहते हैं कि शादी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें आपके पीरियड 20, 21 और 22 3 दिनों तक रोके जा सकें। उसके लिए आपको ये मेडिसिन 17 तारीख से लेना शुरू करनी है और 22 तारीख तक कंटिन्यूशन सेम टाइम पर ये मेडिसिन दिन में 3 बार आफ्टर फूड विथ मिल्क लेनी है। जी हाँ, और जैसे ही 22 तारीख का दिन हो जाता है, आपके सारे फंक्शन हो जाते हैं, 23 तारीख से आपको ये मेडिसिन लेना बंद कर देनी है। विद इन 10 डेज आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस आ जाएंगे और आपका ये जो साइकिल का प्रोसेस है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। आप अगर 3 से 5 दिन के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस मेडिसिन को लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे और आपको परेशानियां हो सकती हैं। याद रखें, ये जो मेडिसिन है 20 दिन से ज़्यादा आप ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लाइट ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, चक्कर आना, मुंह का सूखना, नींद आना,
चेहरे पर बाल आना, फेशियल हेयर होना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, जी हाँ, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको अनचाहे बालों का आपको सामना करना पड़ सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं, ढेर सारे माइग्रेन का हेडेक भी आपको हो सकता है। चलिए अब हम ये बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, किन लोगों को प्रिकॉशन करना चाहिए इस मेडिसिन को लेने के लिए, ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ये मेडिसिन नहीं लेनी है। सबसे पहला है प्रेग्नेंट। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी के दौर में हैं तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो भी आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। इसके अलावा बहुत सारे डिसीज़ कंडीशन है, वहाँ पर भी आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। आप अगर कोई लॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी ले रहे हैं तो भी आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। इसके अलावा अगर आप एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन ले रहे हैं, जी हाँ, जो मिर्गी की दवाइयाँ होती हैं, अगर आप वो ले रहे हैं तो भी आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। आपको अगर ब्लड प्रेशर है या शुगर है तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। आपको अगर थायराइड है तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। आप अगर एंटी फंगल मेडिसिन जैसे कि ग्रिसियोफुल्विन ले रहे हैं तो भी आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है तो भी आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आपको किसी ब्लड रिलेटेड बीमारी है, जी हाँ, अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी है जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ओवेरियन सिस्ट है, जी हाँ, सिस्ट की समस्या अगर आपकी हिस्ट्री में पहले किसी को रही है, महिलाओं में या आप में या आपकी दीदी या बहन में या मम्मी में, तो आपको ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो भी महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं या उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उन्हें भी ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।